Hey everyone, good morning. Welcome to another vlog. I hope you all are doing good. और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपना ध्यान रखिए खूब सारा। देखिए, ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना जागरण हो गया है, मतलब क्योंकि ये जो हमारा छोटा सा बच्चा है ना, इसे सुबह उठना बहुत पसंद है। मतलब ये 3 बजे 3:30 बजे ऐसे ही उठ जाता है। और आपको बताऊँ मैं ना कि ये मेरे रूम में आके नॉक करेगा, बुआ दादी, क्योंकि मैं मम्मा के पास सोती हूँ, तो ये दोनों लोग को बुलाता है। फिर जब मैं गेट खोल देती हूँ या मम्मा खोल देती हैं, तो ये तुरंत ये बोलेगा कि बुआ पढ़ाई, क्योंकि बगल में ही मेरी टेबल चेयर लगी है। और इसको दिमाग में, मतलब एक दिन मैं बैठ के सुबह जब पढ़ रही थी तो उसने देखा, तो छोटे बच्चों का दिमाग, वही कहा गया है ना, जो आप करेंगे छोटे बच्चे वही आपको कॉपी करेंगे। इसलिए आप हर एक चीज़ जो है, आपकी जो एक्टिविटी होती है पूरे दिन की, बच्चों के सामने वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जिसका बैड इम्पैक्ट पड़े बच्चों पर। तो मतलब वो आता है, ये रियल बेस एक्सपीरियंस है। सुबह आएगा, बोलेगा बुआ पढ़ाई, मतलब कि बुआ चलिए उठिए पढ़िए। और ख़ुद भी बैठता है टेबल चेयर पे थोड़ी बहुत। वैसे वो बहुत छोटा है, अभी 2-2.5 साल का ही है, तो क्या ही पढ़ पाएगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पेन दे देती हूँ, स्केचिंग करता रहता है और फिर घूम फिर के चला जाता है अपने रूम में। तो यही थी हमारी मॉर्निंग। और यहाँ पे तो वो मेरा अलार्म बन गया है, यही कहूँगी, क्योंकि मुझे, अगर वो मुझे उठाता है ना, तो मुझे आलस भी नहीं आता। बस फिर उसके बाद मैं अपनी ज्योग्राफी की बुक लेके बैठी की थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्लॉट में अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। वैसे मैंने पहले पढ़ा भी था, लेकिन हाँ, कितना भी पढ़ो भूल तो जाता ही है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, सब कहते हैं कि भूल जाता है, याद नहीं होता। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मैं भी सबसे यही शेयर करती हूँ, कहती हूँ कि यार भूल जाता है, क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन यही है, अगर आप एक चीज़ को 10 बार रिवाइज़ करेंगे ना, 10, तो वो आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि जब कोई हम गाना याद करते हैं ना, ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर हम 3 से 4 बार उसको याद कर लेते हैं, तो हमारे जहन में उतर जाता है, मतलब वो भूलता नहीं, हम गुनगुनाते रहते हैं ऑल टाइम। तो हमें अपनी स्टडीज़ को, अपनी जो हमारा कोर्स है, उसको भी हमें गुनगुनाते रहना है। और जब गुनगुनाते रहेंगे तो वो आपको भूलेगा नहीं। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, या फिर बात करूं आपकी, अगर हिस्ट्री में आपने वॉर वगैरह का किया, तो उसको एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, खुद का बनाइए, दूसरों का कॉपी आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि वो आप जब भी फ्री रहेंगे, जब भी आपके पास बुक या फिर फ़ोन नहीं है, तभी आप उसको सोच कर एक बार रिवाइज कर पाएंगे। तो कुछ ये सारी ट्रिक्स अपनाइए अपनी स्टडी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट स्लॉट चला था 4:30 बजे, आपने टाइमर देखा होगा, 4:30 बजे लगभग मैं बैठी थी। और उसके बाद जो है 4:30 से लगभग 7 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद बाहर मैं गई, वहाँ मैं फ्रेश अप होके, और उसके बाद मैंने बात लिया। फिर उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन, पूजा अर्चना, जो भी अपने लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ध्यान, मेडिटेशन, ये ऐसा नहीं है कि आपको, ये आपका काम है, आपको करना है, आप नहीं करोगे तो आपको कोई डांटेगा। और क्योंकि खाना, देखिए, खाना ऐसा है कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपको कोई कहे, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली कहेगा कि क्यों खाना नहीं बनाया आपने। पर ये पूजा और मेडिटेशन आप नहीं करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन करने नहीं आने वाला कि आपने क्यों नहीं किया आज, क्योंकि ये आपका खुद का है। तो जो चीज़ें आपको खुद को फ़ायदेमंद है ना, वो आपको ही करनी पड़ेंगी, अपने नियम में उतारिए, अपने डेली लाइफ में उसको करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद देखिए, थोड़ी धूप निकल आई थी, क्योंकि आजकल जो ठंडी में धूप होती है ना, वो लगभग 12 बजे के बाद ही निकल पाती है। और जब भी आती है ना, सब धूप की तरफ भागते हैं कि हाँ थोड़ी सी लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठंडियों में धूप। उसके बाद मैंने हल्की फुल्की धूप ली, और फिर अपने शाम के स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई। शाम थोड़ी आग वगैरह सेकी, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम हमारा नियम होता है कि हमें आग के पास बैठना है। वहाँ पे सब बैठे रहते हैं जनरली, थोड़ी बहुत 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा देर तो नहीं बैठती, क्योंकि आग तेज़ होती है तो ज़्यादा लगने लगती है, इसलिए 10 से 15 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। फिर वहाँ पे सब बैठे रहते हैं, दादी बाबा, उनके साथ भी टाइम एक्सपेंड करने में अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए, मैं हिस्ट्री कवर कर रही थी अपना, और मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें। देखिए, जो घटना चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पीसीएस की बात करें या फिर आरओ यारो की। हर एक एग्ज़ाम में वो, मतलब अपना बेस्ट देती है आपको। जैसे अगर हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन तो आपको घटना चक्र से मिलने ही हैं आपके पेपर में। तो क्यों छोड़ा जाए उन 10 क्वेश्चन को। जनरली क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाते हैं, या फिर एनसीईआरटी बहुत लोग फोकस करते हैं, मेन यूपीएससी वाले। तो
आप वो पढ़ के जा रहे हैं, पर घटना चक्र पढ़ने से ही आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो हम उस बुक को क्यों ना पढ़ें। हाँ, देखने में थोड़ी मोटी लगती है, पर उसको पढ़ने का तरीका भी अलग है। वो तरीका ये है कि जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपने दिमाग में सोच के बैठना है कि हाँ, आज मुझे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारे वंश मतलब जो है 5-6 वंश, उनको आपको कवर करके तभी उठना है। और अगर आप ठान के बैठोगे ना, तो विदिन 2 to 3 आवर्स में आप उन टॉपिक्स को कवर कर लोगे। इससे क्या होगा, आप तो उस टाइम थ्योरी को पढ़ोगे। फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग करते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर जब सेकंड टाइम पे आप उसको रीडिंग करिए तो मैं ये कहूँगी कि थ्योरी मत पढ़िए, सिर्फ आप क्वेश्चन। हाँ, और आपको बहुत लॉन्ग गैप नहीं देना है उसमें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग गैप दिए ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको लगेगा जब आप दोबारा पढ़ोगे तो कुछ बहुत नया है, एकदम नया सा है। लाओ थ्योरी पढ़ें, तो आपको विदिन 2 to 3 डेज़ में आपको फिर से रिवीजन करना है। और हाँ, क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन पे हाईलाइट करना है। आप एक हाईलाइटर लेके बैठ सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं। अगर आपको बहुत लोग को बुक में गोचा पोची नहीं पसंद होता तो फिर आप पेंसिल ले लीजिए, ताकि उसे समय आने पर आप इरेज भी कर सकते हैं। तो बस वैसे ही लेके बैठिए और हाईलाइट करिए क्वेश्चन को, ताकि आप जब थर्ड टाइम रीडिंग पे जाए ना, तो उन्हीं क्वेश्चन को केवल आपको देखना हो और अच्छे से उन क्वेश्चन को आप कवर कर सकें। और बस ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्टिव बनाइए, क्योंकि हम जो है जो चीज़ें छोड़ देते हैं। देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन जो है वो क्या है, एक तरह से मॉडल पेपर ही है, प्रीवियस ईयर ही है। जितने सारे जीआईसी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ इन सब में क्वेश्चंस आए रहते हैं, वही सारे उस बुक में मेंशन रहते हैं। मतलब पूरा हर एक पेपर का निचोड़ है वो। तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हर एक बुक मतलब अपने आप में बेस्ट है। और किसी भी एग्ज़ाम की, आप चाहे यूपीएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एसआई वाला एग्ज़ाम भी हमारे करीब ही है, और चाहे बात करें कि पीसीएस की, आरओ की, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे एग्ज़ाम का कैलेंडर आयोग ने जारी नहीं किया है, तो अभी हमारे पास टाइम है 3 महीना आप मान के चलें, क्योंकि अगर उसके बाद भी आपको समय मिलता है तो वो समय सिर्फ आपको रिवीजन में देना है। और बस इस तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करिए। इस समय मेरा थोड़ा बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा मामा के घर आई थी और आने जाने में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर से मैं अपनी स्टडीज़ को फिर से ट्रैक पे लाऊंगी। और अपनी स्टडीज़, अपना समय प्लीज़ वेस्ट मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। हर एक मिनट का हिसाब रखिए। देखिए, मामा मेरी चावल की रोटी बना रही थी, मैंने सब्ज़ी बनाई थी। चावल की रोटी तो बहुत मज़ा आता है, ये तो गैस पे बना रही है, लेकिन चूल्हे का तो वाह क्या स्वाद होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग वहाँ मिस करते हैं, लेकिन हाँ, गांव में आके ये सारी चीज़ें हमें फिर से वापस से मिल जाती हैं। और बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को खूब सारा प्यार देके सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बस आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।